ब्रजभूषण सिंह श्वासों की लय को पकड़ना चाहते हैं। आपने तो गागर में सागर भर दिया। 4 शब्दों में ही सारे ब्रह्मांड की रचना का आधार ही पूछ लिया। आपका हर्ष और आनंद की वाटिका में बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन है। ब्रजभूषण जी, ये जो पंच महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये मानव शरीर में रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द के जरिए प्रति 4 सेकंड में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो सूत्र याद रखिएगा, 1 2 3 4। 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 4। बस यहाँ आकर के आपकी सूत्र की माला लय में बदलेगी। कैसे बदलेगी? ध्यान से देखिए। मान लो आपने 3 सेकंड श्वास लिया, तो कितना रोकना होगा? 6 सेकंड। फिर छोड़ना कितना होगा? 9 सेकंड। फिर खाली कितना रखना होगा? 12 सेकंड। तो इन पूरा इस चारों को जोड़ो तो कितना बनेगा? 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30। यानी 30 सेकंड में आप एक श्वास ले रहे होंगे। ठीक है, तो आपको 108 की माला करना है तो कितने मिनट चाहिए? 54 मिनट। ठीक है, पर ब्रजभूषण जी, मैं ये नहीं कहता कि आज ही आप 54 मिनट कर लीजिए। आप 10 सेट करके देखिए। मान लो 10 सेट का मतलब है लगभग 5 मिनट। ठीक है, फिर अगर आपका शरीर सपोर्ट करता है तो 15 करिए, 20 करिए, लेकिन आपको पहुंचना कहाँ तक है? 54 तक। जब आप 54 पे पहुंच जाएंगे तो श्वासों की माला इस शरीर में कैसे उतर रही है, कैसे वो भेदन करती है चक्रों का, वो सब आप जान सकेंगे। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, हर शरीर की क्षमता अलग होती है। प्रकृति ने कोई 2 शरीर एक जैसे नहीं बनाए। अपनी क्षमता का मूल्यांकन करिए और यात्रा को परवान चढ़ाइए। ठीक है, योग का मतलब है शरीर को प्राण से मिलाना, प्राण को विचार से मिलाना। ठीक है, अब हम यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरीके से फिर 3 सेकंड श्वास लिया, 6 सेकंड भीतर रोका, 9 सेकंड छोड़ा और 12 सेकंड खाली रखा। ये सारे प्राणायाम के सूत्र आपकी लय को इतना अनुशासित कर देंगे कि जो आप चाहते हैं वो सब आपके भीतर प्रकट होने लगेगा। ये जो मनुष्य शरीर है बिल्कुल हैज इट इज पूरा ब्रह्मांड ही है। चींटी से हाथी तक, अमृत से विष तक, सब कुछ इसके भीतर मौजूद है। तो उसके द्वार अलग अलग हैं। जैसे आपको देखना है तो किसका उपयोग करना पड़ेगा? आँख का। सुनना है तो कान का। गंध, सुगंध, दुर्गंध और श्वास लेना है तो नासिका का। और वाणी का उद्गम करना है और जीवा से स्वाद लेना है तो कंठ का। इन सब का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। ठीक है, और ये जो सारा ब्रह्मांड है जिसे प्रकृति चला रही है वो पंच महाभूत के माध्यम से चला रही है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। ठीक है, तो ये 4 सेकंड में जो प्राण प्रवेश करता है ये मंगलमय ध्वनि के साथ प्रस्तुत होता है। तो भारतीय ऋषियों ने 10 मूल राग प्रकट किए हैं। जैसे जब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये गोधूली वेला का समय, गाय माता अपने नुपुर से धरती के आंचल को साफ करती हुई जंगल से लौटती है। ये भारतीय ऋषि जो बताना चाहते हैं वो ध्वनि कैसे प्रस्फुटित होती है, इसको भी आप समझिए। निरे गा रे सा पा मा गा रे सा, ये यमन कल्याण बन गया। श्री राम राम जय जय राम। अब 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों को प्रकृति कैसे बांधती है और भारतीय ऋषियों ने जो प्रतीक लिए हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। शंकर के डमरू से निकले राम राम राम,
नारद की वीणा से निकले राम राम राम, रावण की नाभि से निकले राम राम राम। तो रावण के नाभि में अमृत कलश है। रावण का मतलब अहंकार है, और अहंकार जब सेवा में विलीन होता है तब अमृत कलश खुलता है। ठीक है, शंकर तो योगेश्वर भोलेनाथ योग के जनक हैं। वो तो जड़ और चेतन को डमरू पर ही बांध देते हैं। नारद वीणा के जरिए विस्तार करता, मतलब वायु के जरिए सातों चक्रों का भेदन करने की यात्रा करवाता है नारद। और रावण नाभि से द्वार को खोल देता है। समझ रहे हैं ना भारतीय ऋषियों की इस महान देन को। तो श्वासों की सरगम को, लय को पकड़ना, भारतीय ऋषियों के इस ध्वनि विज्ञान को भी समझिए। आगमन कैसे होता है, सुबह भैरव होता है ना, गर गर धर गम गर धर गम बदनी नि सा नि ध नि धव धव म भ म ग म ग रे घ रे स। सूर्य भगवान प्रकट हो रहे हैं सेफ्रॉन कलर डाल के, एंटीऑक्सीडेंट की वर्षा कर रहे हैं प्रकृति में, सब जाग रहे हैं जीव, ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है। गहराई से समझिए, सारा खेल ऑक्सीजन का है। सूर्य भगवान प्रकट होते हैं तो ऑक्सीजन का गोला है वो खुद तो नहीं आ सकते, तो पेड़ों के माध्यम से रिफ्लेक्ट करके जो हम कार्बन दे रहे होते हैं उसको रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचाते हैं वापस ऑक्सीजन। सारे जीव जागने लगते हैं, और जैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई सब जीव निद्रा की आगोश में जाने लगते हैं। है ना, भारतीय ऋषियों ने कैसे जाना होगा। तो ये भारतीय ऋषियों की अलौकिक फिलॉसफी है योग। विद्वानों की परंपरा में योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। योग यूनिवर्सल है, जिसे देश धर्म तथा जातियों में नहीं बांटा जा सकता। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। हिंसा किसी भी सभ्य समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं। आप अगर श्वासों की लय पर काम करना चाहते हैं तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगा कि सारी बाउंड्रीज तोड़ो, आप खाली कर दो अपने आप को, और फिर इस प्राण की माला को धारण करो। और फिर जो भी परिणाम आपको दिखे 45 दिनों में, वो आपके इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आज मत लिखना, अपने अनुभव से लिखना। ये मेरा ज्ञान तो आप तक उधार पहुंचा है, वो आप तक पहुंचते झूठा हो गया, नकली हो गया, लेकिन वो असली कब बनेगा, जब आप उसको आत्मसात करेंगे। ठीक है, मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ।